श्रीनगर की कर लेते हैं। श्रीनगर के नौगाम इलाके में भयंकर ब्लास्ट हुआ, 8 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए हैं। अमोनियम नाइट्रेट फटने से बड़ा धमाका हुआ है। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक नौगाम में फटा। इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल की जांच चल रही थी और इसी जांच के लिए अमोनियम नाइट्रेट को लाया गया था नौगाम पुलिस स्टेशन और जांच के दौरान बताया ये जा रहा है कि धमाका होता है, लेकिन लापरवाही इसके पीछे सीधे और साफ तौर पर फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन आखिर भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पुलिस स्टेशन क्यों लाया गया? अब अगर जांच होनी थी और जांच अगर होनी थी तो एहतियातन भी बरतनी चाहिए थी। तमाम ऐसे सवाल है और इन सवालों को खंगालने की भी तमाम कोशिशें जारी है। उससे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। 2 तस्वीरें देखिए। रात की 11:20 पर धमाका होता है और धमाके के बाद उड़ता धुएं का ये गुब्बार बताने के लिए काफी है कि कितना प्रभावशाली ये धमाका था। लेकिन सवाल ये भी आखिर कितनी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। यही नहीं, जो आसपास इलाके थे उन्हां पर भी असर देखने को मिल रहा है, यानी कि आसपास घनी आबादी वाला इलाका और आसपास घर भी थे और उन घरों की इमारतों में भी दरारें आ गई है। घर के जो शीशे हैं वो टूट गए हैं, यानी कि सीधे तौर पर असर इस ब्लास्ट का काफी हुआ है और यही वजह है कि 8 लोगों की जान चली गई है, 20 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से अधिकतर पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। अस्पतालों में देखिए काफी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि सभी घायलों का अभी उपचार वहां पर जारी है, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की मुस्तैदी भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार सुरक्षा बल जो है वो नजर बनाए हुए हैं ताकि आगे किसी भी तरीके से कोई और लापरवाही या फिर चूक की खबर सामने ना आए। लेकिन इन 2 तस्वीरों को देखिए। धमाके के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब धमाका होता है, ये सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर है, पहली तस्वीर। जब धमाका होता है तो वहां पर किस तरीके से जो खिड़कियां हैं वो कैसे हिल रही है, आप देखिए। धमाका होने के बाद वहां पर आग की जो लपटें हैं वो चारों तरफ देखने को मिलती है। और इसके बाद दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूर से ली गई हुई तस्वीर भी सामने आई है। धमाके के बाद आसमान में धुएं का उठता गुब्बार और इसके बाद सुरक्षा बलों की मुस्तैदी भी वहां पर नजर आ रही है। लेकिन देखिए, चूक और लापरवाही फिलहाल अभी सामने आ रही है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जिसे जांच के लिए नौगाम पुलिस स्टेशन लाया गया था और जांच वहां पर बताया जा रहा है कि हो रही थी, जांच होनी थी और इसी दौरान अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे में आखिर कैसे, कहां लापरवाही? अमोनियम नाइट्रेट अगर पुलिस स्टेशन लाया गया तो आखिर एहतियातन क्या नहीं बरती गई? तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी जांच के बाद सामने आ पाएंगे। लेकिन उससे पहले स्थिति बहुत ही खराब नौगाम में नजर आ रही है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त और काफी स्थिति जो है वहां पर खराब इस वक्त नजर आ रही है। श्रीनगर में दिल्ली जैसा धमाका हुआ और पूरा का पूरा श्रीनगर जो है वो इस वक्त दहला हुआ नजर आ रहा है, डरा हुआ नजर आ रहा है। अब ये इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। सुबह सुबह वहां पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं किस तरीके से मुस्तैद और लगातार इस पूरे मामले को लेकर भी देखिए जांच हो रही है। और दिल्ली में जो धमाका होता है इसके बाद पहले से ही जम्मू कश्मीर जो है वो हाई अलर्ट पर है, क्योंकि सीधे तौर पर कनेक्शन जो है दिल्ली धमाके का वो श्रीनगर से निकलकर सामने आया और इसके बाद और भी ज्यादा चौकसी सुरक्षा बलों की देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच श्रीनगर के नौगाम में जो धमाका होता है इसने भी लोगों को हैरान कर दिया है, चौंका दिया है, डरा दिया है और लगातार इसे लेकर भी निगरानी अब बढ़ती जा रही है। जांच आगे इस पूरे मामले की को लेकर भी आगे होगी, क्योंकि दिल्ली में जो ब्लास्ट होता है, जो आतंकी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और सभी का जो कनेक्शन है वो सीधे तौर पर श्रीनगर से निकलकर सामने आया है, जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आया है। और यही वजह है कि हाई अलर्ट पर इस वक्त जम्मू कश्मीर का हर एक इलाका, खास करके जो संवेदनशील है, वहां पर सुरक्षा बलों की जो मुस्तैदी है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, ताकि दिल्ली में जो हुआ वो एक बार फिर से बाकी अलग जगहों पर देखने को ना मिले। हालांकि इससे पहले ही, यानी कि जो खुलासा हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही जांच आगे जब बढ़ाई, इसके बाद तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आई। यानी कि जैश ए मोहम्मद का देखिए जब पोस्टर लगता है और उसके बाद से ही तमाम चीजें जो है धीरे धीरे निकलकर सामने आती है और एक के बाद एक कनेक्शन अलग अलग राज्यों का निकलकर सामने आता है।
यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के पोस्टर को लेकर जब चेकिंग अभियान तेज किया और इसके बाद जो है फरीदाबाद से कनेक्शन निकलकर सामने आया। गुजरात से भी देखे 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अब जो दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशिक, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल रात को विस्फोट हुआ है नौगाम पुलिस स्टेशन में, जहां पर 8 लोगों की मौत और कई अन्य घायल हुए हैं और अब जो है रेस्क्यू टीम्स डिप्लॉय हो गई है जो कि इस पुलिस स्टेशन के आसपास दिख रही है, क्योंकि अभी भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ और डेड बॉडी जो है तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि अब नौगाम में आप मौजूद हैं, वहां पर क्या हालात बने हुए, तस्वीरें भी जरा दिखाइए। देखिए, बिल्कुल तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल पूरा अंधेरा जो है वो छाया हुआ है और कुछ देर के बाद हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन कल जिस तरह से ये घटना हुई है, इस घटना के बाद कहीं ना कहीं लोगों में खौफ और डर जो है वो पैदा हो गया है, क्योंकि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट के बाद जो आसपास के रिहायशी लोग हैं उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान जो है उनके घरों को झेलना पड़ा है। और फिलहाल जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस पर जांच कर रही है, हालांकि ये एक बड़ा कंसर्न बताया जा रहा है कि किस तरह से इतना सारा ये जो मवाद दिल्ली से, फरीदाबाद से कश्मीर लाया गया और इसको किस तरह से रखा गया था, किस जगह पर इसको स्टोर किया गया था। हालांकि इंस्पेक्शन चल रहा था इस पूरे जो भी ये अमोनियम नाइट्रेट था, तो उसके साथ साथ वहां पर मजिस्ट्रेट भी शामिल थे और कई सारे पुलिस के ऑफिसर्स भी थे जो वहां पर उस समय ब्लास्ट के समय मौजूद थे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है, ये कई सारे विषय जो है उस पर ध्यान ले जाता है कि किस तरह से इतना बड़ा चूक जो है वो हुआ है। और जब से अगर हम इस एमोनियम ब्लास्ट की बात करें, जब दिल्ली के रेड फोर्ट में इसी तरह का ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां जो है इस पर लगी हुई थी कि किस तरह ये ब्लास्ट होता है। अगर ये एमोनियम नाइट्रेट आसानी से बाजारों में मिलता भी है तो उसके बाद कौन कौन सी चीजें इसमें मिलती है जिससे ये ब्लास्ट होता है। फिलहाल जिस तरह से श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन की हालत हुई है इस ब्लास्ट के बाद, तो वहां पर लगभग 8 से ज्यादा लोगों की मौत और कई अन्य घायल हुए हैं जो कि अलग अलग अस्पतालों में इस समय है। और फिलहाल इस स्पॉट पर जो है तमाम तरह फॉरेंसिक जितनी भी टीम्स है वो इस समय मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी दूसरी तरफ से चल रहा है। आशिक, एक चीज कंफर्म कीजिएगा, ये जो अमोनियम नाइट्रेट पुलिस स्टेशन लाया गया था, क्या रात में ही जांच होनी थी या फिर आज इसकी जांच होनी थी? देखिए, बिल्कुल ये कल रात को ही जांच हो रही थी और वहां पर बाकायदा तौर पर मैजिस्ट्रेट होता है जो कि एक तहसीलदार की लेवल का होता है, वो वहां पर उस समय मौजूद था और फिलहाल उसके भी मिसिंग होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। हालांकि अभी जितने भी लोग इसमें मारे गए हैं उनकी पुष्टि नहीं हुई है, जिसमें से ज्यादातर जो है पुलिसकर्मी ही है। यानी जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके मुताबिक मैजिस्ट्रेट के सामने इस चीज को जांचा जा रहा था। ये जो अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली से कश्मीर लाया गया था और इसको स्टोर भी जो है इसी नौगाम के पुलिस स्टेशन में रखा गया था और वहां पर जितने भी अभी तक डिटेन किए गए हैं इस मामले को लेकर, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो चाहे डॉक्टर सज्जाद हो, यानी जितने भी आरोपी है जिनका कनेक्शन साफ तौर पर दिल्ली के फरीदाबाद यूनिवर्सिटी अल्फला से है, उन्हें अभी तक जो है इसी नौगाम के पुलिस स्टेशन में रखा गया था और उनसे अभी भी पूछताछ की जा रही थी। और जब ये ब्लास्ट हुआ उस समय भी वो सारे जो आरोपी है वो मौजूद थे पुलिस स्टेशन में। हालांकि उनके हवाले से अभी कोई खबर नहीं मिल रही है, खाली खबर मिल रही है जो पुलिसकर्मी वहां पर उस दौरान मौजूद थे एमोनियम नाइट्रेट के पास में जिस बिल्डिंग में ये रखा गया था, तो उसी बिल्डिंग में ये ब्लास्ट होता है और वो बिल्डिंग जो है पूरी तरह से तबाह होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो आसपास के लोगों के घर है वहां पर भी नुकसान पहुंचा है, साथ साथ अभी इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वो इस समय स्पॉट की तरफ जा रही है। जी तो आशिक, जो आप जानकारी दे रहे हैं तो इसके पीछे ये भी माना जाए कि ये जो धमाका हुआ है इसके पीछे प्लानिंग भी हो सकती है क्या? देखिए, अभी ये साफ नहीं किया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सिर्फ ये कहा गया है कि एमोनियम नाइट्रेट जो है वो ब्लास्ट हुआ है और बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो अभी सूत्रों से ही पता चल रहा है कि ये इंस्पेक्शन चल रहा था इसका, जिसके लिए
मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया था और साथ साथ जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स है वो भी उस समय मौजूद थे वहां पर, क्योंकि ये एक बड़ा गिरोह है जिसका पर्दा जो है वो फाश हो गया है और फिलहाल इसी पर जो है इन्वेस्टिगेशन कई टाइम से चल रही थी। और जिस तरह से वहां पर लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, यानी नौगाम एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जहां पर तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया था जो भी इस वारदात के साथ शामिल रहे हैं, चाहे हम फरीदाबाद के एमोनियम रिकवरी की बात करें या इसके अलावा दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट की बात करें, तो जितने भी कनेक्शंस है उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है इसी नौगाम के पुलिस स्टेशन में चल रही थी। और कल रात को लगभग 11:20 पर ये एफएसएल रिपोर्ट जो है वहां पर होनी थी और इसके लिए जो है बाकायदा तौर पर वहां पर मजिस्ट्रेट को बुलाया गया था और कई सारे ऐसे लोग बुलाए गए थे जो इसके रिलेटेड काम भी करते हैं। और जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद जो है अफरा तफरी का माहौल जो है वहां पर छाया हुआ, क्योंकि लगातार जो है वहां पर लोग जो है वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि आसपास के इलाकों के लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान जो है इस ब्लास्ट की वजह से पहुंचा। कितनी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट वहां पर पहुंचा था, क्या मात्रा थी? देखिए जितनी अगर हम बात करें फरीदाबाद में जितना अमोनियम नाइट्रेट जिसकी संख्या बताई जा रही है भारी मात्रा में पकड़ा गया था और कम से कम 2900 किलो का अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फरीदाबाद से कश्मीर लाया गया, यानी एक भारी मात्रा में ये अमोनियम नाइट्रेट है जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब्ती की थी। और यही अमोनियम नाइट्रेट जो है अब नौगाम के ही पुलिस स्टेशन में रखा गया था और फिलहाल इसी की जांच जो है वो वहां पर चल रही थी, क्योंकि कई दिनों से अगर हम दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर बात करें तो जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि कौन कौन सा गिरोह जो है इसमें इन्वॉल्व है और किस तरह का ये अमोनियम नाइट्रेट जो है जो कि बाजार से परचेज किया गया था, वजह क्या थी इस चीज की इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जो है परचेज किया गया था। फिलहाल इसी के ऊपर जो है जांच चल रही थी जिसके लिए मजिस्ट्रेट को भी वहां पर बुलाया गया था पुलिस स्टेशन में और साथ साथ जो भी डिटेनी है चाहे जिनके साथ क्वेश्चनिंग की जा रही थी वो भी उस समय पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। हालांकि पुलिस स्टेशन की एक बिल्डिंग जो है पूरी तरह से तबाह हो चुकी है जहां पर ये अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था और साथ ही साथ जो आसपास की इमारतें हैं उन्हें भी काफी नुकसान जो है पहुंचा हुआ है। फिलहाल पुलिस के जितने भी ऑफिशियल्स हैं जिसमें आईजीपी की अगर हम बात करें या अगर हम डीआईजीज की बात करें, जितने भी एसएसपीज पुलिस की रैंक के होते हैं वो उस समय स्पॉट पर मौजूद थे जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है और लगातार जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है उनकी तरफ से इस पूरे एरिया को जो है फिलहाल कॉर्डन में लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जो है इस समय चल रही है। आशिक, अभी तक जो धमाका हुआ है, जो खबरें सामने आ रही है उससे क्या समझ आ रहा है? प्रथम दृष्टया में कहाँ चूक हो गई? क्योंकि अगर विस्फोटक वो भी अमोनियम नाइट्रेट जो बहुत ही खतरनाक है, जो हमने दिल्ली में भी देखा, ऐसे में जब उसे जांच के लिए लाया जाता है तो क्या कोई एहतियातन या फिर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया ताकि अगर कहीं से भी लापरवाही होती है तो तुरंत उसे लेकर कदम उठाया जाए? क्योंकि धमाका होता है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई होगी, तो क्या जब जांच हो रही थी कोई एहतियातन कदम उस वक्त नहीं उठाया जा रहा था? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ये अमोनियम नाइट्रेट काफी भारी संख्या में बरामद हुआ है और इसके लिए जो है किस तरह से दिल्ली से इसको यहाँ पर लाया गया है और किस हालत में लाया गया है, ये एक बड़ा कंसर्न भी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जब दिल्ली के रेड फोर्ट में ब्लास्ट होता है तो उससे जांच एजेंसीज को ये चीज देखने की जरूरत थी कि इस अमोनियम नाइट्रेट को किस तरह रखना चाहिए और जिस हिसाब से अब पुलिस स्टेशन में ये भारी मात्रा में रखा गया था जहां पर कल रात को ये ब्लास्ट हुआ है, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है एक चूक हुई है, एक लापरवाही हुई है जिसके जरिए ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अभी अगर हम ऑफिशियल्स की बात करें अभी कोई इस पर रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आया, अभी कोई टिप्पणी जो है नहीं की गई है ऑफिशियल्स के जरिए, लेकिन फिलहाल एक सिक्योरिटी कंसर्न है ये कि किस तरह से इतनी सारी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को जो है एक पुलिस स्टेशन में रखा गया था और वो भी रात के समय में इस पर फॉरेंसिक या इसको जांचने की क्या जरूरत पड़ी थी और वो भी मजिस्ट्रेट के साथ। ये एक बड़ा कंसर्न है जो कि अब जिसका जवाब जो है अब सुरक्षा के एजेंसी जो है वो देंगी या पुलिस के जो भी ऑफिशियल्स है उनसे पूछा जाएगा। जी तो आशिक, कब तक जांच रिपोर्ट सामने आएगी, कितना इंतजार करना होगा? क्योंकि देखिए धमाका हुआ है और बहुत ही ज्यादा भयावह धमाका था, 8 लोगों की जान जाना। ऐसे में क्योंकि अभी सभी को इंतजार है कि जांच होगी, रिपोर्ट सामने आएगी, तो आखिर कब तक बताया जा रहा है, कब तक ये तमाम चीजें जो है जांच होने के बाद रिपोर्ट सामने आ जाएगी? देखिए बिल्कुल, कल जिस हिसाब से ये धमाका हुआ उसके फौरन बाद जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स है या
जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज के ऑफिशियल्स है वो स्पॉट पर पहुंचे थे, वो इस चीज को जांच रहे थे कि आखिरकार ये ब्लास्ट जो है किस चूक की वजह से हुआ है, किस लापरवाही की वजह से हुआ है। तो इन चीजों को खंगाला जा रहा था और लगभग आज जो है कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट जो है वो आएगी और जिस हिसाब से वहां पर तमाम तर ऑफिशियल्स इस समय भी मौजूद है। हम कोशिश करेंगे उन ऑफिशियल्स से भी जानने की कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इस अमोनियम नाइट्रेट को किस हालत में लाया गया और वजह क्या थी और क्यों ये फट गया। आखिरकार अगर जो माइनस में इस समय घाटी में तापमान है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस अमोनियम नाइट्रेट को हीट लगती है यानी कोई गर्म चीज इसके साथ लगती है तो ये ब्लास्ट होता है। आखिरकार वहां पर किस तरह की चूक जो है वो हुई है ये जानने की कोशिश जो है ऑफिशियल से ही होगी। फिलहाल इस मामले पर जो है इन्वेस्टिगेशन इस समय चल रही है। ठीक है, लापरवाही चूक का भी नतीजा निकलकर सामने आ रहा है आशिक। फिलहाल